रूप से तो जानकारी नहीं थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मैं हमेशा ओडा रेल घट्टा इंटरनेट पर उत्तर प्रदेश के हर जिले की जानकारी देता रहा हूँ। इस नाते से मैं आया हूँ ना आप मैंने आज किया है केंद्र में या उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि यूँ कहूँ कि विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अब आज हम यहाँ खड़े हैं, ये एक दिन की देर नहीं, न मालूम कितनी पीढ़ियाँ बीत गई। उनका तप, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका बलिदान हमको यहाँ तक पहुँचा पाया है। मैं तो अपने सब पूर्ववर्ती पुण्यात्मा कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उनके उस पुण्य के कारण से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इस समय मैं ये कह सकता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं है और उत्तर प्रदेश में भी आदित्यनाथ जी का कोई विकल्प नहीं है, कोई पार्टी ही नहीं है। और ऐसे में हम कार्यकर्ताओं का दायित्व बढ़ जाता है, अपने विचार, अपने व्यवहार, अपनी वाणी में संयम बरतते हुए पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का काम करें। मैं स्वयं भी एक कार्यकर्ता के नाते से, समर्पित कार्यकर्ता के नाते से, अनुशासित कार्यकर्ता के नाते से पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने का अपना योगदान दूंगा। ये पार्टी सर्वस्पर्शी बन जाए, ये पार्टी सर्वव्यापी बन जाए, ये पार्टी सर्वग्राही बन जाए, ये पार्टी सर्वग्रहीय बन जाए। उस दिशा में मुझसे जितना भी हो सकेगा अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के मार्गदर्शन में इनके द्वारा बताए हुए काम को करते हुए मैं पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। वैसे भी मैं कह सकता हूँ न तो मेरा तन रिटायर है और न मन रिटायर है। तन टायर नहीं है, मन रिटायर नहीं है। और मेरी मान्यता है राजनीति जनसेवा का एक सशक्त माध्यम है और राजनीति इस सशक्त माध्यम से रिटायर होने का मतलब होता है कि जनसेवा के पुनीत कार्य से अपने को अलग कर लेना। मैं राजनीति को उस रूप में देखता हूँ, जनसेवा के एक सशक्त माध्यम के रूप में देखता हूँ और इस नाते से जनसेवा के कार्य से, जनसेवा के कार्य से अपने को कभी विरोध नहीं करूँगा। मुझे अपनी ओर से यही कहना है। मैं जानता हूँ कि कई सवाल आपके दिमाग में होंगे और मैं उन सवालों को आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ।
शेष जो कुछ आप पूछेंगे एक एक करके मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। नीचे से चलेगा। कल्याण सिंह जी, मेरा सवाल ये है, ये दे रहे हैं आपको। सर क्या चुनावी राजनीति में फिर लौटेंगे आप? चुनावी राजनीति में फिर लौटेंगे? थोड़ा हटा के बात करिए। चुनावी राजनीति में फिर लौटेंगे आप? चुनावी राजनीति में लौटेंगे। देखिए, मुझे चुनाव नहीं लड़ता। मैं बहुत चुनाव लड़ चुका और कार्यकर्ताओं का इतना अथाह प्यार मिला है, मैं सर झुका करके सब कार्यकर्ताओं को भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज भी मैंने देखा और ऑपरेशन देखा होगा, इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश भर के कार्यकर्ता, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और सभी जिले जिले से कार्यकर्ता भारी संख्या में आए थे और अभी वो वहाँ बहुत बड़ी संख्या में है। यही मेरी पूंजी है, चुनाव लड़ने का मेरा कोई हटा नहीं है। मेरा दूसरा सवाल है कि क्या आप जो भारतीय जनता पार्टी और आप जो मंदिर निर्माण के लिए करके आप जो गंगा चल रहा है, अब मतलब पूरी सक्रिय हो जाएगा, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या वो क्या बोलते हैं हाजिर होंगे? राम जन्मभूमि मंदिर में क्या सक्रिय रहेंगे? देखिए, मैं तीन बात कहना चाहता हूँ। अयोध्या बड़ा पवित्र तीर्थ स्थल है। राम के मंदिर का निर्माण ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है और स्वयं राम भी देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक है। मैं इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं करना चाहता। हाँ, इतना जरूर चाहता हूँ कि जितनी पार्टियां हैं सबके सब जनता के सामने अपना अपना स्टैंड क्लियर करें कि वे राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हैं या उसके विरोध में हैं। एक सवाल और मैं करता हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी में आप एक वरिष्ठ नेता रूप में हैं, आपके पास हर समुदाय का वोट बैंक रहा है। अब आप भारतीय जनता पार्टी में केवल कार्यकर्ता की भूमिका रहेगी कि प्रदेश अध्यक्ष या उसकी बड़ी भूमिका रहेगी? अरे यार, क्या इस छोटा सा प्रश्न का क्या नहीं कह रहे हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष है उसकी भूमिका क्या मतलब है इस प्रकार के प्रश्न? हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जब से योगी जी ने बागडोर संभाली है, गांव गरीब किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है और भिन्न भिन्न योजनाएं परियोजनाएं लागू करके प्रदेश के विकास को बड़ी गति दी है और इस प्रकार से कोई विकल्प नहीं है। सर, मेरा सवाल है, जब आप मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के वो समय था स्वर्णिम मुख्यमंत्री कार्यकाल माना जाता है, स्वर्णिम मुख्यमंत्री कार्यकाल, क्या योगी जी का कार्यकाल आपकी नजर पे स्वर्णिम कार्यकाल है? आपका कार्यकाल स्वर्णिम काल रहा, क्या योगी जी का भी कार्यकाल स्वर्णिम काल है? मेरे कार्यकाल कैसा रहा था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं इतना कह सकता हूँ कि जब से योगी जी ने कमान संभाली है बड़ा परिवर्तन आया है, विकास की गति को प्रगति मिली है और भिन्न भिन्न योजनाएं परियोजना लागू करके गांव गरीब किसान की तकदीर में गुणात्मक परिवर्तन आया है। इतना मैं कह सकता हूँ, वो बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहा है। आप पार्टी के रणनीतिकार माने जाते रहे, जब राज्यपाल रहे तो पार्टी ने आपसे रणनीति का उपयोग कर रहे, कैसे शासन करें?
देखो, जिनके हाथों में आज पार्टी की बागडोर है, चाहे केंद्र का नेतृत्व हो चाहे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व हो, स्वयं इतने सक्षम हैं कि हमेशा उन्होंने अच्छे निर्णय किए हैं, अच्छा काम किया है, जनता का दिल जीता है। जहाँ तक मेरा प्रेफरेंस है, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के सारे हालात से अनुभवी नहीं रहा। मैंने पहले निवेदन कर दिया कि प्रत्येक 1.5 घंटा रोजाना इंटरनेट पर मैं हर जिले की खबर लेता था, कहाँ किस जिले में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, सभी चिंता है। अब देखिए, जैसे विकास के प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है। जहाँ तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, मैं कह सकता हूँ कि उनके नेतृत्व में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की संतोषजनक है। सबसे बड़ी बात सबूत ये है कि 2-2.5 साल होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील प्रदेश में एक भी कहीं दंगा नहीं हुआ। ये छोटी बात नहीं, ये प्रदेश के कानून व्यवस्था कितनी संतोषजनक है और कितना उनका योगी जी की पकड़ है, ये इस बात का सबूत है। ये छोटा उदाहरण नहीं, बड़ा उदाहरण है। सर, एक सवाल है कि आप संवैधानिक पद से रिटायर हुए और लगता है कि एक बार संवैधानिक पद से, राज्यपाल जैसे पद से रिटायर होने के बाद दोबारा सक्रिय राजनीति में और सक्रिय सदस्य बनना नैतिक तौर पर सही है? नहीं, इसमें नैतिकता क्या है? मैंने एक निवेदन कर दिया ना, मैं राजनीति को जनता के सेवा का सशक्त माध्यम मानता हूँ और राजनीति से संन्यास लेने के मानिए है कि जनता के उस सेवा से अपने को व्रत कर लेना। उसी भावना से मैंने फिर से सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने का फैसला किया है। हाँ, जब तक मैं राज्यपाल रहा, मैंने संवैधानिक पद की गरिमा का पूरा ध्यान रखा। वह भाजपा की सरकार आई, मुझे कोई कठिनाई नहीं आई। आज हमारा कांग्रेस की सरकार है, मुझे कोई कठिनाई नहीं आई। निष्पक्ष फैसले किए और कई दिन ऐसे आए थे, अपने लोग बोलते को बुला के बात की और उन्होंने मेरी बात मानी। बहुत सामंजस्य के साथ फैसला है पूरे 5 साल तक। और राजस्थान में 42 साल का पिछड़ टूट गया। 42 साल, गत 42 सालों में कोई भी राज्यपाल पूरे 5 साल तक राज्यपाल नहीं रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये कैसा हो कि 5 साल और 6 दिन मैं राज्यपाल रहा। बीच में राज्यपाल नहीं रहते हैं, ये पितल के था, वो में मेरे जमाने में टूट गया। मैंने वहाँ जो उच्च शिक्षा में काम किया है, वो तो एक ऐतिहासिक काम। आप सुनकर का आश्चर्य होगा, जब मैंने राज्यपाल की ओथ ली थी तो मैंने पता किया था कि वहाँ पर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह कब से नहीं होते, तो 1990 से दीक्षांत समारोह नहीं। मैंने कहा मैं कितनी डिग्री ऐसी में पेंडिंग पड़ी हुई, 32 लाख, कोई भी आदमी कहाँ हो जाएगा 32 लाख का सब करके मैंने तय किया था। मैं इस 32 लाख के पैकेज को पूरा करूँगा और ये बता दें मुझे खुशी हो रही है कि 32 लाख की डिग्री होने के बाद बल्कि 3 पीढ़ियों ने एक साथ डिग्री ली। दादा ने डिग्री ली, पिता ने डिग्री ली, फिर बेटे ने डिग्री ली और अब हमने प्रत्येक यूनिवर्सिटी में प्रत्येक वर्ष दीक्षा समारोह की बरपाटी डाल दी है और बाकी तो बहुत कुछ काम किया है। आप चाहेंगे तो आपको उस कागज से दे देंगे। कमल तिवारी बोल रहा हूँ। एक सवाल है कि आप जब राज्यपाल राजस्थान के 5 वर्ष रहे
आपने वसुंधरा राजे की सरकार भी देखी है और अशोक गहलोत की भी सरकार देखी है। दोनों सरकारों के बीच क्या अंतर पाते हैं आप? कौन अच्छी सरकार थी? मैं किसी सरकार की दूसरी सरकार से तुलना नहीं करना चाहता। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस, इनका सर भविष्य क्या है और क्या कोई वापसी की उम्मीद है? और बसपा और कांग्रेस की वापसी की कोई उम्मीद है? धन्यवाद। उनका भविष्य क्या है उत्तर प्रदेश में? थैंक यू। भाई अगर किसी को लगता होगा कि इनकी वापसी होगी तो वो जाने, उसका काम जाने। मुझे नहीं लगता। ये सब के सब अपना अपना जनाधार खो चुके हैं, अपना अपना विश्वास खो चुके हैं। और बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शलभ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बधाई भी कि कल्याण सिंह एक बार फिर री एंट्री किए हैं बीजेपी में। जिस तरीके से तमाम तरह से उन्होंने योगी सरकार की तारीफ भी की है, राम मंदिर के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है, किस तरह से आप कहेंगे? नहीं, कल्याण सिंह जी हम सबके आदर्श हैं, हम सबके मर्यादा पुरुष के तौर पे हैं, हम सबके नायक रहे हैं और हम जैसे जो करोड़ों कार्यकर्ता हैं वो माननीय कल्याण सिंह जी के से उनसे प्रेरणा लेते रहे। निश्चित तौर पे हम सभी के लिए बहुत गौरव का विषय है, हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि एक कार्यकर्ता का जो भाव होता है उस भाव के साथ आज उन्होंने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता को, एक साधारण कार्यकर्ता को जो बात हमेशा से समझाई जाती है कि आप भले ही कहीं पर भी हो, किसी भी महत्वपूर्ण दायित्व पर हो, लेकिन एक कार्यकर्ता का भाव आपके अंदर होना चाहिए। आज माननीय कल्याण सिंह जी ने उसका उदाहरण पेश किया है और निश्चित तौर पर उनकी प्रेरणा से, उनसे प्रेरणा लेके, उनकी अगुवाई में, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करके, उनके नेतृत्व में हम और मजबूती से उभरेंगे, हम और बेहतर काम कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। बिल्कुल शलभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शलभ मणि त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से उनके मार्गदर्शन में आने वाले वक्त में और चीजों को किया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं। कल्याण सिंह ने यहां पर कहा राजनीति लोगों की सेवा का एक माध्यम है। यह बात कल्याण सिंह ने कही, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।